हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल ई स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी के लिए एक और होम साइंस यूजी का वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग वस्त्र एवं परिधान से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाएगा, जो आपके एक सिलेबस का टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है, जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं पिछले परीक्षाओं में। तो इनको ध्यान से पूरे प्रश्न टेस्ट सीरीज़ को हल करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। साथ ही साथ आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं CUET एग्ज़ाम के ज़रिए। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1910 में, 1920 में, 1930 में या 1940? तो ध्यान दीजिएगा, जो पहनने के लिए तैयार वस्त्र का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1920 में। यानी कि अब क्या हो गया कि इस समय 1920 से अब लोग क्या करने लगे, कपड़े बना कर बेचने लगे। कपड़े बनाने की फैक्ट्रियां लगने लगी, कंपनियां लगने लगी और लोग उसका उत्पादन बड़ी मात्रा में करने लगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि फैशन क्या है? एक वस्त्र डिज़ाइन जो हमेशा बना रहता है, एक शैली जो किसी एक समयावधि तक प्रचलित रहती है, एक कलात्मक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो, या फिर वस्त्र निर्माण की एक कला जो सर्वमान्य होती है। तो ध्यान दीजिएगा, फैशन हम किसे कहते हैं? तो फैशन क्या है? फैशन का मतलब होता है कि एक ऐसी शैली जो किसी एक समयावधि तक प्रचलित रहती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे कि आप देखते हैं कि लड़कियों के लिए कभी फ्रॉक सूट, कभी सिंपल सूट, इसका फैशन आता जाता रहता है, कभी कुर्ता पैजामा टाइप का सूट। तो ये एक सर्टेन समय तक रहता है, फिर उसके बाद उसका फैशन चला जाता है और फिर नए किसी चीज़ का फैशन आ जाता है। तो ये क्या रहता है, एक समय अवधि तक ही प्रचलित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिधान लगभग 150 वर्षों से एक जैसा रहा है? स्कर्ट, बैगी पैंट, ब्लाउज या डेनिम्स? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। जो डेनिम्स है, ये डेनिम्स क्या है? तो डेनिम्स जीन्स बनाने का एक मोटा सूती कपड़ा जैसा होता है। ध्यान दीजिए, इसमें आप देखेंगे तो इंडिगो, ग्रे या धब्बेदार सफ़ेद धागे से बुना जाता है ये डेनिम्स जो होता है, और ये लगातार 150 वर्षों तक एक जैसा रहा है और अभी भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। लगातार मार्केट में बना हुआ है और इसकी मांग की जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कुटूरियर कहते हैं परिधान निर्मात्री पुरुष डिजाइनर को, परिधान निर्मात्री महिला डिजाइनर को, परिधान व्यापारी को, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, जो कुटूरियर होते हैं ये हमारे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। परिधान निर्मात्री जो पुरुष डिज़ाइनर होते हैं, जो पुरुष डिज़ाइन कपड़ों को डिज़ाइन करते हैं, वो कुटूरियर कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वीडियो के प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो आप कम से कम हमारे लिए वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है कि सिलाई मशीन में पाँव चक्की ट्रेडल का विकास कब हुआ? ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा कि सिलाई मशीन में पहले हाथ से चलाया जाता था, बाद में ये पैर से चलाने वाली जो पैडल आ गई, उसका ये पूछ रहा है कि विकास कब हुआ? 1852 में, 1855 में, 1859 में या 1862 में? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो आविष्कार हुआ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 1859 में हुआ, जिससे क्या हो गई, सिलाई मशीन का प्रयोग और भी आसान हो गया और कपड़े सिलने में सरलता हो गई और जल्दी कार्य होने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में या फिर 19वीं शताब्दी में? तो ध्यान दीजिएगा, जो फ्रांस का प्रभुत्व है फैशन के क्षेत्र में,
ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, जो फ्रांस की राजधानी है, क्या बोलते हैं, पेरिस, याद रखिएगा, उसे तो फैशन में महारत हासिल है। तो ध्यान दीजिएगा, कब से फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ, तो 18वीं शताब्दी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि डेनिम्स मुख्य रूप से बनाई जाती थी पैंटे, टी शर्ट, फ्रॉक या मोजे। तो याद रखिएगा, जो डेनिम्स है इससे मुख्य रूप से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पैंटे बनाई जाती थी। अभी भी बनाई जाती हैं। मुख्य रूप से डेनिम्स का सबसे ज़्यादा जो बिकता है, ध्यान दीजिएगा, तो पैंट का सबसे ज़्यादा डिमांड होता है मार्केट में। और यह एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है जो अब इसका नाम निम्स जो है, ध्यान दीजिएगा, जो फ्रांस के एक शहर का नाम है, निम्स में उत्पादित होता है, इसीलिए इसका नाम ही डेनिम्स पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि डेनिम्स के आविष्कारक कौन है, जोसेफ डेविस या फिर बार्थलेमिस थिमानियर या फिर लेविस स्ट्रॉक तथा जैकब डेविस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जो डेनिम्स है इसके आविष्कारक यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। इन्होंने डेनिम्स का आविष्कार किया, किसने किया, तो लेवी स्ट्रॉक तथा जैकब डेविस ने डेनिम्स का आविष्कार किया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कुटूर क्या है। भारत में परिधान निर्माण कला है, अफ्रीका में परिधान निर्माण, यहाँ पे परिधान होगा, निर्माण कला है, थाईलैंड में परिधान निर्माण कला है या फिर फ्रांस में परिधान निर्माण कला है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कुटूर होता है ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह फ्रांस में परिधान निर्माण की एक कला है। फ्रांस में जो परिधान निर्माण कला होती है उसी को कुटूर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि महिलाओं के लिए पहनने को तैयार वस्त्रों की शुरुआत कब हुई, 1880 में, 1890 में, 1895 में या फिर 1900 ईस्वी में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये सही हो जाएगा। 1880 में के दशक में स्कर्ट यानी कि जैसे घाघरा हो गया, ब्लाउज महिलाओं के ने पहनना शुरू किया और यह महिलाओं के लिए पहनने वाले तैयार वस्त्रों के निर्माण की ओर एक कदम था। ध्यान दीजिएगा, उससे पहले जो महिलाएं थी वो मुख्य रूप से अपने से ही कपड़े सिलवा के पहनती थी, लेकिन बाद में जब महिलाओं ने इन स्कर्ट, घाघरा, ब्लाउज, इन सभी चीज़ों को पहनना शुरू किया तो इस क्षेत्र में, कपड़ा निर्माण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कपड़ा निर्माण होने लगा और उन्हें रेडीमेड कपड़ों की जो उत्पादन प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हो गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अस्थायी फैशन कहते हैं वह फैशन जो कम समय के लिए होता है, वह फैशन जो लंबे समय के लिए होता है, वह फैशन जो किसी विशेष अवसर के लिए होता है या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अस्थायी फैशन उसे कहते हैं, यानी यहाँ पे देखिए अस्थायी लग गया है, जो हमेशा न रहने वाला हो। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जाएगा कि वह फैशन जो कम समय के लिए होता है, वह फैशन जो एक ही समय के लिए होता है या फिर तथा एक बार आकर चला जाता है, तो वह अस्थायी फैशन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है ग्रे पैमाने पर जब रंग सफ़ेद रंग की ओर जाता है तब यह होता है आभा, शेड, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, जो ग्रे कलर का पैमाना होगा, ग्रे पैमाना, तो वो जब हम सफ़ेद की तरफ बढ़ेंगे तो सफ़ेद की अधिकता होती जाएगी। तो इसे क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तब इसे हम आभा कहेंगे। जो ये होता है वो क्या होगा, आभा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्न में से कौन रंगों, आभाओं तथा शेडो को विभिन्न तीव्रताओं के साथ संदर्भित करता है, पैंटोन, शेड कार्ड, ग्रे पैमाना, रंग चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा,
इनमें से रंगों को, आभाओं को तथा विभिन्न शेडों को विभिन्न तीव्रताओं के साथ जो संदर्भित करता है वो होता है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जो पैंटोन शेड कार्ड होता है, जो विभिन्न कलर के शेडों को हमें बहुत ही सरलतापूर्वक अच्छे से दर्शाता है, तो यही हमें संदर्भित करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि वस्त्र डिजाइन में पैटर्न है आकृतियों की समूहित, आकृतियों का जाल, ए तथा बी दोनों। जब आकृतियां एक साथ सामूहिक हो जाती हैं तब एक पैटर्न बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, वस्त्र डिज़ाइन में पैटर्न हम किसे कहते हैं? मान लीजिए किसी कोई कपड़ा है, उस पर कई डिज़ाइन बने हुए हैं, तो हम उसको पैटर्न कब मानेंगे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जब आकृतियाँ एक साथ सामूहिक की जाती हैं तब वो क्या बन जाएगा? एक पैटर्न बनता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जितनी भी आकृतियां होंगी सब एक साथ बनाकर उसको सामूहिक कर दिया जाता है तो वो एक क्या बन जाएंगी? पैटर्न बन जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कपड़े के निर्माण की सामान्य विधियां हैं। कपड़ा खोलने, पिक ग्लास का उपयोग, मेडिकल पिक काउंटर या उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी कपड़ा निर्माण की सामान्य विधियां हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्नों को ध्यान से आपको पढ़ना है, इनके नोट्स भी आप बना लीजिएगा। इनसे प्रश्न पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है, तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, यह शरीर को ढकने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिधान के विभिन्न लेखकों को संदर्भित करता है। क्या है ये? टेक्सटाइल, वस्त्र, गारमेंट या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस शब्द को पकड़िएगा कि शरीर को ढकने के लिए उपयोग किया जाना है। तो शरीर को ढकने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी वस्त्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक रफ स्केच को किसी परिधान को डिजाइन करने का आधार है चित्रण, शैली, क्रोविक्स या फिर फ्लैट स्केच। तो ध्यान दीजिएगा, एक रफ स्केच जो किसी परिधान को डिज़ाइन करने का आधार है, जैसे कि अगर हमें स्कर्ट किसी नए आधार पे बनाना है तो हम उसका क्या बनाएंगे? पहले एक रफ स्केच बनाएंगे। तो इस रफ स्केच को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्रोविक्स बोलते हैं। जो क्रोविक्स शब्द है ये फ्रेंच से आया है, फ्रेंच भाषा से आया, और इसका मतलब स्केच होता है, यानी यह वह डिज़ाइन है जिसके द्वारा जो डिज़ाइनर होता है उपयोग के लिए एक रूपरेखा बनाता है कि उसकी डिज़ाइन कैसी होगी। एक रूपरेखा बनाएगा जिसे रूपरेखा या सिलहुट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि फैशन चक्र का दूसरा चरण है परिचयात्मक चरण, स्वीकृति चरण, अस्वीकृति चरण या चरम चरण। तो ध्यान दीजिएगा, जो फैशन चक्र का दूसरा चरण होता है वह हमारा क्या होगा? तो वो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, स्वीकृति चरण होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि फैशन चक्र के कितने चरण होते हैं। तो फैशन चक्र के कुल 5 चरण होते हैं, जिसमें पहला होता है परिचय। जब कोई कपड़ा जो होता है मार्केट में आता है, लोग उससे परिचित होते हैं। दूसरा होता है उत्थान या फिर स्वीकृति, जब लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं और अधिक से अधिक लोग उसकी क्या करने लगते हैं? परचेस करके पहनने लगते हैं। और तीसरा चक्र होता है शिखर। शिखर में क्या होता है? जब शिखर पे पहुंचता है तो अधिक से अधिक, पहले से भी ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोगों तक उस कपड़े की पहुंच हो जाती है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो एक अपने सबसे ऊंचे स्तर पे पहुंच जाता है। फिर चौथा चरण क्या होता है कि शिखर पे पहुंचने के बाद वो नीचे गिरने लगता है। गिरने का मतलब उसमें उसकी मांग में गिरावट आने लगती है, और अंत में क्या हो जाता है? वो गिरावट भी कम हो जाता है और वो अप्रचलित हो जाता है, यानी 5वां चरण जो होता है वो अप्रचलन का होता है। तो 5 चरण को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक फैशन जो थोड़े समय के लिए रहता है वो क्या है? कैड है, फैड है, कॉस्चर है या फिर क्लासिक है।
तो ध्यान दीजिएगा, एक फैशन जो थोड़े समय के लिए होता है वो होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, फैड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फैशन अपीयरल डिज़ाइन, FAD, यानी कि फैशन अपीयरल डिज़ाइन। याद रखिएगा, यह फैशन जो है थोड़े समय के लिए रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक ऐसा स्टाइल जो लंबे समय तक फैशन में बना रहे कहलाता है, सनक, कस्टम, क्लासिक या फिर ठाठ। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा स्टाइल जो लंबे समय तक फैशन में बना रहे वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है क्लासिक। ध्यान दीजिए, जो क्लासिक कपड़े होते हैं इनकी डिमांड किसी भी अवसर के लिए एक बहुमुखी और भरोसेमंद विकल्प के रूप में होता है, और ये बनते भी हैं, इनको हर कोई व्यक्ति पसंद करता है और इनका फैशन कभी नहीं जाता है। तो ये हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। तो आज का टेस्ट सीरीज़ आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हम वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है, और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट ज़रूर से करिएगा। थैंक यू एवरीवन।